ओके, सो टॉपिक है मोशन इन अ प्लेन। और मोशन इन अ प्लेन समझने के लिए मेरे बच्चों हमें ये समझना है कि एक पार्टिकल अगर प्लेन में आगे भागा दौड़ी करेगा तो उसका मोशन डिस्क्राइब करने के लिए वी कैन नॉट अचीव सच ए रिजल्ट विद सिंगल कोऑर्डिनेट। क्लियर है कि नहीं? हम सिर्फ एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट से काम नहीं चला सकते, हमें वाई में भी बात करनी पड़ेगी। अगर मैं ऐसे कहूं तो इसकी लोकेशन बताने के लिए आपको एक्स एज वेल एज वाई बताना पड़ेगा, तभी डिस्क्राइब हो पाएगा। देखो, कोई भी मोशन समझाने के लिए जरूरी है कि आप उसकी लोकेशन बता सको, फिर वेलोसिटी बता सको, फिर एक्सेलरेशन बता सको। दैट इज काइनेमैटिक्स, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। हम वही चीज रिपीट करेंगे 2 डायमेंशंस में, प्लेन में। ओके, अ मोशन दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड ऑन अ सिंगल लाइन विद अ सिंगल कोऑर्डिनेट and which requires 2 coordinates to be described is known as plane motion in a plane or motion in 2 dimensions, whatever you want to say। ठीक है कि नहीं? ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है बेटा, ये मैं बात क्लियर कर दूं। हम पहले एक लैंग्वेज एलिमेंट पिक करेंगे, है ना, जिसके थ्रू हम ये बातचीत कर सकें, इफेक्टिवली कर सकें। सही बात है कि नहीं? कल को मुझे लंबी लंबी कहानियां लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे बोल दी बात और हो गया। उसके लिए मैथमेटिकल प्रिंसिपल समझने हैं इसके पीछे। सो कीप एन आई। क्या हम सभी जानते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, स्केलर्स एंड फ्रैक्शंस। तो क्या होते हैं स्केलर क्वांटिटीज? जैसे मास है, वॉल्यूम है, प्रेशर भी चलेगा। चलो खैर, मैंने बहुत कंट्रोवर्शियल चीज थमा दी तुम्हें यहाँ पे। चलो कोई नहीं, मास है, वॉल्यूम है बेटा, और एरिया है तुम्हारा, हाँ करंट भी कह सकते हो आप, यस, काफी सारी चीजें हैं, है ना, चार्ज है, ठीक है, और स्पीड है, स्केलर। ओके, इसमें सिर्फ आपको याद रखना, एक तो मैग्नीट्यूड होगा और एक साइन प्लस या माइनस हो सकता है। ये मतलब ऐसे समझा रहा हूं मैं, सपोज चार्ज माइनस साइन की, कन्वेंशन वाली बात है। क्या है ये? तो कहीं ना कहीं कन्वेंशन से निकल के आते हैं साइन, तो कभी कभी प्लस माइनस हो सकता है। ओके, इसको और कोई मीनिंग नहीं है, वील हैव टू मैनेज दैट कि ठीक है, कभी कोई चार्ज प्लस और माइनस भी हो सकती है। तो इस केस में दैट इज नॉट अ डायरेक्शन, दैट इज नॉट अ डायरेक्शन। ये नेचर की बात है कि कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई नेगेटिव चार्ज है। मैं चार्ज की बात इसलिए कर रहा हूं बिकॉज चार्ज इज वन सच स्केलर क्वांटिटी जिसमें प्लस और माइनस साइन लगता है। ठीक है क्या नहीं? ओके, गुड। और अगर स्केलर क्वांटिटीज को हम 2 ऑपरेशंस करने हैं, प्लस या माइनस, ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है, हम सीधे सीधे कर पाते हैं। क्लियर है कि? जैसे मैं कहूंगा, अगर मैंने एक बकेट में 5 किलो मास डाला कोई, अगर मैं इसमें 2 किलो और मास डाल रहा हूं तो टोटल कितना हो जाएगा? 7 kg। इट इज अ स्केलर, यू सिंपली एडेड देम अप। अगर मैंने किसी बॉडी पे 3 कूलम का चार्ज रखा और फिर 2 कूलम और डाल दिए तो टोटल कितना हो गया? 5 कूलम। क्लियर है कि नहीं? साथ ही साथ अगर किसी बॉडी पे 10 कूलम पॉजिटिव चार्ज है और मैंने साथ में -3 कूलम नेगेटिव चार्ज ऐड किया, तो कुल मिला के 10 - 3 7 कूलम। ये समझना, सबट्रैक्ट भी हो सकते हैं और ऐड भी हो सकते हैं। इट्स लाइक सेइंग दिस कि इसमें से मास हटा लिया, तब क्या करोगे? ऐड करोगे, सबट्रैक्ट करोगे? सबट्रैक्ट करेंगे। दैट्स व्हाट आई मीन टू से विद दिस। क्लियर है कि नहीं? कोई शक, कोई परेशानी? स्केलर हम सबको आते हैं। सही बात है कि नहीं? वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम, ठीक है। अगर आपके घर में 2 लीटर दूध आता है तो वो 1 लीटर प्लस 1 लीटर है, ठीक है। वो 1 लीटर इधर और 1 लीटर इधर नहीं है। क्लियर है कि नहीं? सो दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वो है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? डायरेक्शन करंट की भी होती है, बट वो वेक्टर नहीं होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी बड़ी ना, क्या हिंदी में बोलते हैं इसको, बड़ी विचित्र प्राणी है। क्या है ये? हाँ जी, बड़ी अजीब सी चीज है। ओके, आई विल शो यू लाइक दिस। एक काम करते हैं, आई विल टेल यू डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? हम देखो, ध्यान समझना मेरी बात। ओके, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, मोमेंटम है, कल को टॉर्क होगा, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आने वाले अगले साल में, फोर्स है, बहुत सारी चीजें बच्चों वेक्टर क्वांटिटीज है। ये मैं समझाना चाह रहा हूं, लेकिन सबसे बढ़िया जो हमारी डे टू डे लाइफ में वेक्टर क्वांटिटी है वो है डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। क्लियर?
मैं बोलूंगा 10 न्यूटन फोर्स इधर लगा तो उसका बहुत असर नहीं है, लेकिन आप 10 मीटर यहां को चले उसका मीनिंग है आपके लिए। सो आई विल यूज डिस्प्लेसमेंट टू एक्सप्लेन वेक्टर्स, बट आप लोग ये समझना बेटे इट्स वैलिड फॉर अदर वेक्टर्स एज वेल। लक्ष्य बेटे समझ आया कि नहीं? ऑनलाइन दोनों बच्चों को क्लियर है? ओके, सो वील बी यूजिंग डिस्प्लेसमेंट एज द क्वांटिटी टू स्टडी वेक्टर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। क्लियर है कि नहीं? अब मेरा एक सवाल है बच्चों, गिव आंसर टू वन सिंगल क्वेश्चन ऑफ माइन। अगर मैं यहां से यहां गया, लेट्स से ए से बी गया मैं 50 मीटर, राइट? ओके, फिर बी से सी गया 40 मीटर्स। तो ए से बी का डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना है? 50। बी से सी का डिस्प्लेसमेंट 40। तो क्या ए टू सी 90 मीटर होगा या कुछ और होगा? कुछ और होगा या 90 होगा? दैट मीन्स इट डिड नॉट एड लाइक स्केलर। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि ये मैंने बताने की जरूरत नहीं मेरे बच्चों, तुमको पता है डिस्प्लेसमेंट मींस इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। आप घर से, आपका घर ए पे है, आप बी तक चले गए, बी से मेरे पास आ गए पढ़ने के लिए, तो आप घर से यहां आए, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब ये लाइन। लेकिन ये तो लग नहीं रहा ऐसे इवेल्युएट होती हुई है। समझ पाए मेरी बात कि नहीं? राइट? इट इज नॉट फॉलोइंग आवर नॉर्मल लॉज ऑफ एडिशन। एटलीस्ट एडिशन तो मैंने सामने सामने बता दिया। सही बात है कि नहीं? है ना? एक और चीज, मैंने एक मास पे इधर फोर्स लगाया 10 न्यूटन, यानी कि 10 न्यूटन छोड़ो, मतलब मैंने लेट्स से हम दोनों एक ही जोरदार बंदे हैं, एक ने इधर खींचा और एक ने इधर खींचा, यही 10 न्यूटन से बॉडी का क्या होगा? कितना फोर्स लग रहा है इस पे? देखो आप यहां मत सोचो, आप एक काम करो, आप एक बीच में जैसे चेयर है आपके सामने, ठीक है, या कहीं आपके आसपास कोई फ्रेंड है, देखना वो दूसरी तरफ खींचेगा, आप इस तरफ खींचोगे, तो ओवरऑल आपके एफर्ट्स ऐड तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन क्यों हो रहे हैं? Now direction is the point. That means again it's a vector quantity which does not simply say या 10 plus 10 हो गया 20, खत्म। तो यार तूने 10 न्यूटन में, तूने 10 न्यूटन में, मैंने 10 न्यूटन हो गया 20 न्यूटन, ऐसा नहीं है। सही बात है कि नहीं? The point is important here is कि something is fishy here, something is working differently than the earlier example. मुझे क्या जरूरत थी, मुझे बताओ, मास ऐड करने की या तुम्हारा चार्ज ऐड करने की? सही बात है कि नहीं? आई हैड नो रीजन टू डू दैट, बट अगेन आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रास्ट कि यार नहीं यार ये तो नहीं है। मैं डिस्प्लेसमेंट को, सच कहूं ना, इससे ना मतलब इसको दिल से लगा लो, डिस्प्लेसमेंट के थ्रू सारा वेक्टर समझना है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज वेरी वेरी नेचुरल टू अस। हम में से सभी इधर उधर जाते हैं। सही बात है कि नहीं? कई बंदे ऐसा भी करते हैं कि यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, फिर घर वापस आ गए, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0. They are back home. Yet they have traveled a lot. 100 plus 200 plus 300. ओ भाई मैं थक गया चल चल के, तू मेरे को डिस्प्लेसमेंट 0, because displacement does not add in normal normal ways, है ना? ओके, अच्छा डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस क्या होगा? स्केलर होगा, वेक्टर होगा? लेकिन क्यों? आपके लिए क्यों? बिकॉज अगर आप गए 50 और यहां से 40, तो आप ऑफ कोर्स कितना चले हैं? नहीं, तब तो डिस्टेंस सीधे सीधे ऐड हो गया। इट डिड नॉट रिक्वायर यू टू वरी अबाउट डायरेक्शंस। क्लियर है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? अब मेरा आपके लिए एक सवाल है, वेक्टर छोड़ो, फेंको उसको, आप अपनी सोच समझ से समझो ये बात। आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ट्रायंगल्स के बारे में, उससे बताओ मुझे करके। मैं घर से निकला, गड्डी लेके, रास्ते पे सड़क में एक मोड़ आया, मैं चला था 40 मीटर और ये गया इधर को 30 मीटर। मैं घर से निकला 90 डिग्री पे गया था, इधर मोड़ है ना, ए टू बी कितना डिस्प्लेसमेंट होगा यहां से यहां? 50। कौन बोल रहा है 50? क्यों? कैसे निकाला? पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाई? क्योंकि देखो बेटे, देखो बार बार, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है, बन रहा है। क्या बन रहा है? हो सकता है तुमने स्कूल में पढ़ा हो ट्रायंगल ऑफ फैक्टर्स, ढिंडोरा पीट दिया हो। इट इज नेचुरल, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है कि ट्रायंगल लॉ है,
प्रॉब्लम ये है कि यार मुझे ये निकालना है, तो एक नॉर्मल मैथमेटिशियन, नॉर्मल फिजिसिस्ट कहेगा, ओह इट लुक्स लाइक अ ट्रायंगल, एंड वी नो हाउ टू यूज ज्योमेट्री टू फाइंड द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, लेट्स यूज इट हियर एज वेल। बात इतनी सी है वेक्टर्स की। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? वोकैबुलरी सारी चीजें समझाऊंगा। डू यू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग? डू यू अंडरस्टैंड इट्स रिक्वायरमेंट फॉर यू? कि यार ट्रायंगल्स बनते हैं जब वेक्टर्स ऐड होते हैं, या हो सकता है सबट्रैक्ट होते हो। जब भी वेक्टर्स कंबाइन होते हैं तो क्या निकल के आते हैं? कहीं ना कहीं ट्रायंगल्स निकल के आएंगे। तो तब क्या करोगे आप? तब आपको ट्रायंगल लॉज यूज करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, ज्योमेट्री यूज करनी पड़ेगी बेटे, नथिंग एल्स। सो हियर वी आर लर्निंग दैट अ वेक्टर is not something special for us, it is a natural outcome of a requirement here for us. क्लियर है कि नहीं? हमें चाहिए, हमें ट्रायंगल का तीसरा साइड निकालना है। बस इसी की बात हम अब लैंग्वेज के थ्रू करेंगे। भाषा समझाऊंगा मैं, जबान समझाऊंगा मैं। ओके, गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, तो लेट्स इंट्रोड्यूस द वोकैबुलरी नाउ। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी को हम एक प्लेन में रिप्रेजेंट नहीं, ध्यान रखना ये एक तरीका है, ऐसे क्या हो रहा है वो अलग चीज है, लेकिन हम रिप्रेजेंट करना चाहें ग्राफ पे तो कैसे करेंगे? तो कोई भी क्वांटिटी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ सिंबल। सपोज कोई क्वांटिटी जिसका नाम ए कह दो, हो सकता है कुछ हो, लेट्स से वेलोसिटी है तो हम जनरली वी यूज करते हैं विद अ वेक्टर साइन। दिस शोज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये जो एरो है ये बच्चों ये लैंग्वेज का पार्ट है। ओके, कोई पोजीशन बताएगा तो आर वेक्टर से बताएगा। ओके, कोई डिस्प्लेसमेंट, छोड़ो डिस्प्लेसमेंट नहीं, फोर्स बताएगा तो एफ वेक्टर, कोई मोमेंटम तो पी वेक्टर। ये डिफरेंट वेज हैं वो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। बात कहनी आनी चाहिए। सपोज आप लिखोगे ए तो कोई नहीं मानेगा ये वेक्टर है, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो स्पेसिफाई कर लिखूं, लेट्स से ए इज अ वेक्टर, तो इसके बदले क्या लिखूं मैं? ये बात खत्म। ठीक है, हो गया आसान। एक स्टेटमेंट का ये सिंबल है। ओके, अब इसका थोड़ा सा और समझते हैं। व्हाट डज इट मीन ऑन अ प्लॉट, ऑन अ ग्राफ? इट मींस कि अगर एक वेक्टर ए है बेटे, हम क्या करते हैं, हम एक एरो दिखाते हैं जहां उसकी डायरेक्शन है। जैसे आप यहां से यहां जा रहे हो तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, और जितना इसकी लेंथ ज्यादा होगी एरो की उतना ज्यादा होगा, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? यानी कि इसकी लेंथ इज मैग्नीट्यूड एंड द एरो हेड गिव्स यू द डायरेक्शन। तो अगली बार ये बोलना कि लेट्स से डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी इज लेट्स से 30 meters। आई वुड रादर से, देखो देखो देखो, आई वुड रादर से a displacement vector is this with an arrow। क्लियर है कि नहीं? बात खत्म। ओके, अगर मैं कहूं यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट दिखाना, मैं ऐसे नहीं, मैं ऐसे दिखाऊंगा उसको विद एन एरो। अगर कोई बी से ए आया हो बच्चों तो कैसे दिखाऊंगा मैं? ऐसे। होगी बात खत्म। ठीक है, अगली बार नहीं बताने की जरूरत है ए से बी जा रहा है या बी से ए जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये तो हो गया एक वेक्टर ए। सो मैं मेरा बच्चा कह रहा हूं ये एक वेक्टर ए है, देयर इज अनदर वेक्टर जो कहीं ना कहीं इसी जैसा है। ओके, उसको हम बोलते हैं माइनस ए। दिस इज अ वेक्टर अपोजिट टू द गिवन वेक्टर एंड इक्वल टू इट्स लेंथ। ठीक है कि नहीं? ओके बेटे, दिस इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चा कि एक वेक्टर अगर ये है तो इसी से जुड़ा हुआ एक वेक्टर ये है, जैसे वो 10 न्यूटन था और -10 न्यूटन। ठीक है कि नहीं? देयर इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वी विल यूज इन मैनेजिंग वेक्टर्स, उसको बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? दो वेक्टर इक्वल हैं कब? जब उनकी लेंथ भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। क्लियर है कि नहीं? ओके, जब उनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ऑफ कोर्स बेटे एक चीज का ध्यान रखना, दे शुड बी सेम क्वांटिटीज, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फोर्स को मोमेंटम जैसा बराबर लिखते हो, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, ऑफ कोर्स टू वेक्टर्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी आर इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शन। क्लियर है कि नहीं? समझ गए मेरी बात के? ओके ओके,
एक स्पेशल वेक्टर होता है हमारे पास, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ये सारे के सारे बच्चों लैंग्वेज एलिमेंट्स हैं। देखो मैं एक एक करके चीजें इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि ए क्या होता है, इक्वल वेक्टर क्या होता है, अपोजिट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, ठीक है कि नहीं। अभी मैंने और कुछ नहीं बोला मेरे बच्चे, नो ऑपरेशंस येट। अच्छा, अगर एक वेक्टर यूनिट वेक्टर, अगर किसी वेक्टर को हम लिखते हैं ऐसे, देखो देखो ये कैप बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आर कैप, ये होता है यूनिट वेक्टर। कुछ नहीं है, इट मींस किसी भी वेक्टर को बनाने के लिए मैं कहूंगा यार छोड़ो यार इसका फुल लेंथ क्या है, लेकिन मुझे अगर एक यूनिट उसका हो, जैसे एक न्यूटन को रिप्रेजेंट कैसे करूं मैं, तो ऐसे करूंगा। एक मीटर को रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, ऐसे करूंगा। इट शुड बी ए यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ और यूनिट मैग्नीट्यूड इज नोन एज अ यूनिट वेक्टर। क्लियर है कि नहीं, समझ गए कि नहीं, डन। ये हो गए बेसिक्स, बेयर बेसिक्स, ध्यान रखना। ओके, ठीक है, मिटा दो। नाउ द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट फर्स्ट ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स, दैट इज एडिशन। अगर आपको एडिशन समझना है वेक्टर्स का, पहले ध्यान रखना बच्चों, ये अगेन एंड अगेन दिस इज द लैंग्वेज ऑफ वेक्टर्स। क्या मेरा बच्चा, ये तो लैंग्वेज की नजर से ही देखो इसको। लुक हियर, लुक हियर, लुक हियर। अगर मैं एक वेक्टर ऐसे रखता हूं, ये है ए, और इसके साथ बैक टू बैक बी लगा देता हूं, लेट्स से दिस इज बी। ध्यान रखना बेटे, ओके। देखो ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है। अगर मैं इनको बैक टू बैक रखूं, यानी कि इसका टिप उसका टेल कनेक्ट करूं, ठीक है, देन जो ये नया वेक्टर निकल के आएगा इसको बोलते हैं रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं हम, एंड रिजल्टेंट इन दिस केस इज नोन एज ए प्लस बी। नोट कर सकते हो। ऑनलाइन बच्चों को दिख रहा है साफ बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही मेरे बच्चों को? अच्छा, कोई परेशानी हो तो बोल देना। ओके, पहले समझो a प्लस बी का मतलब क्या है, कि बैक टू बैक जोड़ दो, ठीक है। इट्स लाइक सेइंग दिस बच्चों, ध्यान रखना। अगर आप किसी दुकान को ढूंढ रहे हैं तो आप बोलते हैं अंकल ये वाली शॉप का, ये वाली हमने सपोज कौन सी, ये पान की दुकान चाहिए हमको, कैसी है पान की दुकान। तो अंकल बोलेंगे आपको बेटे यहां से जाओ, यहां से 10 मीटर, क्या बोलेगा, फिर वहां से लेफ्ट मुड़ना, 20 मीटर आगे चल लेना। ही इज गिविंग यू वेक्टर डायरेक्शंस, क्या बोलेगा, हाँ। उसके बाद बोलेगा बेटे आगे जाके 5 मीटर पे राइट मुड़ जाना, 2 मीटर, मिल गई दुकान। यस, दिस इज a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ही इज गिविंग यू दीज इंस्ट्रक्शंस, ठीक है कि नहीं, ही इज गिविंग यू दीज इंस्ट्रक्शंस बच्चों, ठीक है कि नहीं। जब आपको कोई बोले a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ही इज टेलिंग यू कि पहले एक करो पूरा, फिर दूसरा करो, फिर तीसरा करो, फिर चौथा करो, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स में मैंने एक चीज शायद भूल गया, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। अगर मैं इक्वल मतलब ये समझ लो, अगर यहां एक वेक्टर है, ठीक है, मैं इसको उठा के कहीं पे भी कर सकता हूं आगे पीछे, ठीक है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द ओवरऑल आउटकम। हम एक काम कर सकते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पस, फॉर वर्किंग विद देम। हम सपोज मैं ऐसे बोलूं ये एक वेक्टर यहां है और एक वेक्टर यहां है, इनका सम निकालो या इनका रिजल्टेंट निकालो। इसके बदले आप इसके जितना ही बड़ा वेक्टर यहां रख सकते हो, इसका रिप्रेजेंटेशन ये करेगा। दैट्स व्हाई वी कैन ट्रांसलेट दिस वेक्टर हियर। हम इसको उठा के यहां ला सकते हैं और अपना काम, अपना डायग्राम पूरा कर सकते हैं। ये समझना एक कॉन्सेप्ट है ना, इट्स फॉर योर वर्किंग है ना, नथिंग स्पेशल। बाकी ऐसा नहीं है कि पता चला कल को ये यहाँ ला दिया उठा के तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे दिक्कत है अगर हम रियल लाइफ में करें, लेकिन जहां तक कैलकुलेट करने की जरूरत है वहां दिक्कत नहीं है। समझ गए मेरी बात की नहीं, यस और नो, ओके। सो कहीं ना कहीं जो ये जो वेक्टर इंस्ट्रक्शन है a प्लस बी मीन्स कि पहले a पूरा करो फिर b पूरा करो, ठीक है कि नहीं। What does it tell you to do? This is the outcome of such an action that is called resultant. Clear है कि नहीं? Okay? ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ट्रायंगल दिखे तो घबराएं नहीं। ट्रायंगल मिल गया तो दैट मीन्स वी कैन इंसर्ट ज्योमेट्री हियर, वी कैन इंसर्ट। इसी चीज को अलजेब्रा और मतलब मैथमेटिकल उसमें बदलेंगे। अभी हमेशा याद रखना बच्चों, मैथमेटिसाइज करना ही करना हमने, मैं वो भी सिखा रहा हूं। पहले आप समझो, पहले ज्योमेट्राइज करो,
वेक्टर्स को क्या किया हमने पहले, ज्योमेट्री में कर दिया हमने ट्रांसलेट। ओके ओके बेटे, अब मुझे ये बताओ, दिस इज ए, दिस इज बी, है ना, दिस इज ए प्लस बी, सही बात है। कैन आई से कि यार यहां से यहां जाने से बढ़िया ये भी कर लो, दिस इज बी, दिस इज ए, कुछ नुकसान होगा नहीं ना? ओके, दैट मीन्स ए प्लस बी कैन बी रिटन एज बी प्लस ए। जब आप ये सीक्वेंस लिखें तो फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, और सिंपली जो छोड़ो मैं क्या कैलकुलेशन पर्पस क्या बात है, फॉर वर्किंग इन वेक्टर्स यू कैन से a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये होती है क्या बोलते हैं, क्यूमिटेटिव या वट एवर इट इज, कुछ है वर्ड बेटे, है ना, नेचर है इनकी एडिशन का। ओके तो रिजल्टेंट इज सम ऑफ टू वेक्टर्स। कैसे रखोगे उनको ज्योमेट्रिकली, बैक टू बैक। क्लियर है कि नहीं? ये मत भूलना बेटे, एडिशन का मतलब क्या है। जब मैं तुम्हें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बताऊं तो उसका मतलब है तुम्हारे लिए कुछ, ये मत भूलना। ओके आज हम इतना ही करेंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा इलाबोरेट करके बैठेंगे बस। कल पढ़ेंगे सबट्रैक्शन एंड बस उसके बाद हमने कंपोनेंट्स वगैरह करने हैं, फिर हो गया बस। कॉन्सेप्ट इतना ही है वेक्टर्स का मेन, ठीक है कि नहीं? आपको पता होना चाहिए कि हमें यार ज्योमेट्री इस्तेमाल करनी है इसको सॉल्व करने के लिए, इसको समझने के लिए। कहाँ हम बैठेंगे यहाँ वहाँ मैथमेटिक्स चलाने के लिए। एंड यू शुड अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, कि कैसे इसने बहुत सारे फोर्सेस को ऐड करके दे देगा हमको, कैसे हमें बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट्स ऐड करके देगा। जस्ट सी इन अ मोमेंट, है ना। फिलहाल तो चलो कोई दिक्कत नहीं, मिटा दूं, ठीक है। जनरली क्या होता है बेटे, एक वेक्टर अगर ये a है तो दूसरा वेक्टर अगर ये b है, तो वी कैन से कि a और b में एक एंगल है, ठीक है। ये होता है वो एंगल, याद रखना बेटे। ओके फाइन। तो यानी कि मैं अगर b को यहां पे रख दूं तो दिस इज द एंगल थीटा। याद रहा कि नहीं? समझ आ रहा है कि कौन सा एंगल थीटा है? प्लीज एंड प्लीज हर्षित, कोई दिक्कत है? a की डायरेक्शन से b कितना बिछड़ा हुआ है, दैट्स द पॉइंट। ओके बेटे, अर्शिया समझ जाए? क्लियर बेटे? सनोबर क्लियर है बच्चा मेरा? ठीक है, हाँ सिंपल सी बात है, दिमाग रखो, लॉजिकली समझो इसको। दैट मींस ये b यहां ला दिया, थोड़ा सा हो सकता है पैरेलल ना बना हो, एक्सक्यूज ऑन दैट, बट ये एंगल ये रखना है, ध्यान रखना, ठीक है। कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, इसको मानेंगे एंगल, ये नहीं होता एंगल बिटवीन वेक्टर्स, नो, एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस। क्लियर है कि नहीं? क्या बोला मैंने? एंगल बिटवीन, हो सकता है कई बार यही दिया हो, लेकिन तब आपका एंगल क्लियर होना चाहिए, हमें ये यूज करना है थीटा। एंड देन आई विल से कि a प्लस बी जो है वो मेरा बच्चा ये होगा, ठीक है। दिस इज a प्लस बी एज अ वेक्टर, ठीक है। जब किसी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं या बोलते हैं तो वी राइट इट लाइक दिस, सपोज मैग्नीट्यूड ऑफ a, क्या बोलेंगे हम? ठीक है कि नहीं? दो लाइंस के बीच में, क्लियर है कि नहीं? इट मींस सिंपली लेंथ, इट मींस सिंपली लेंथ ऑफ द वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, लेंथ ऑफ द वेक्टर ऑन द डायग्राम और मैग्नीट्यूड इन द रियल लाइफ। क्लियर है कि नहीं? समझ गए कि नहीं? तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड इसका भी निकालना चाहूं तो मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी, अगर हमने लिखना हो, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। ध्यान रखना बच्चों, मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिखते हैं तो कई बार बिना उसके, बिना एरो के भी अगर आप लिख दो, अगर बोल्ड लिखा हो, है ना, बुक्स में कई बार क्या लिखा होगा, बोल्ड, वो वेक्टर होता है। क्या होता है वो? यानी कि सपोज ये a है, ये नहीं है वेक्टर, लेकिन अगर ऐसा है बुक में आपके लिखा हुआ तो व्हाट इट मींस इज अ वेक्टर, या ये एक वेक्टर है और मैग्नीट्यूड है ये, और मैग्नीट्यूड है मेरा बच्चा ये। ध्यान रखना है इन चीजों का, ठीक है कि नहीं? तो अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैं कहूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। थीटा समझ गए कौन सा वाला? The angle between the two directions, that's how you find the resultant of the vectors. ठीक है कि नहीं? कौन सा वाला बेटे? ये दिस मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वो देखो मैंने सीधे सीधे a लिखा, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी, ये जो नया वेक्टर बना हुआ, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। क्लियर है कि नहीं? डन।
कुछ नहीं है, थर्ड साइड का मैग्नीट्यूड निकालना अगर हमने तो कैसे निकालेंगे, वो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड होगा, बिकॉज ये हमको पता है कि दिस इज अ न्यू वेक्टर नोन एज a प्लस बी, या रिजल्टेंट ऑफ a एंड b। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, एनी क्वेश्चंस हर्षित? कोई दिक्कत नहीं, जो भी है क्वेश्चन पूछो, इट डजंट मैटर, जो भी आपको लगे। सदा नहीं आया समझ? ठीक है, ऑनलाइन दोनों बच्चियों को क्लियर है बेटे? कोई सवाल तो नहीं बच्चा? कॉस थीटा दिया होगा जनरली ना, या कोई तरीका होगा निकालने का थीटा को, अदरवाइज फिलहाल तो बस फॉर्मूला है ना। वी आर एज्यूमिंग कि वी नो ए, वी नो बी एंड वी नो थीटा, है ना, वी आर एज्यूमिंग दिस मच फॉर नाउ। ओके, अगर नहीं पता होगा देयर माइट बी अ वे, अदरवाइज लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट, है ना। हाँ ठीक है, मिटा दूं? ओए हो गया, ठीक है। अब देखो बेटे, ये है ए, ये है बी और ये है सी। कैन आई से दीज आर थ्री वेक्टर्स हु आर टू बी एडेड? सही बात है कि नहीं? देखो ध्यान से, कैन आई से दिस इज ए प्लस बी? सही बात है कि नहीं? और देखो ए प्लस बी प्लस सी, ला ए प्लस बी प्लस सी, समझ आया कि नहीं आया? ठीक है कि नहीं? बात वही है। तो कुल मिला के बात वही आती है कि आपके पास अगर पॉलीगन भी हो ना ऐसे, ठीक है, देखो जैसा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर ई वेक्टर एफ वेक्टर जी, दिस इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। भावुक हो गया मैं थोड़ा सा, लेकिन समझा करो। द पॉइंट इज back to back to back to back to back, you're just adding them up, you're just finding their outcome, net resultant। क्लियर है कि नहीं है? समझ गए मेरी बात की नहीं? हाँ या ना? और भले भले क्लियर है कि नहीं आया समझ? ऑनलाइन बच्चों मजा आया कि नहीं आया? अच्छा, दैट्स वेरी गुड। क्या हुआ? ठीक है, ओके बच्चे, आगे बढ़ूं, है ना? मैं यही पढ़ा रहा हूं, बस हो गया, मतलब मैं इसी को टिका के ही जाना चाहूंगा बस। सतब की राइटिंग बड़ी तेज है, क्या बात है, इस इतनी बड़ी डायग्राम बनाने से क्या कर लोगे तुम्हें? ठीक है, मतलब समझो बात को, है ना। व्हाट आई मीन टू से इज, अगर आप एक कंटिन्यूअस पाथ भी बनाते हो ना, उसमें भी छोटे 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 वेक्टर ऐड कर रहे हो, देखो देखो टिक 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 टिक, ये सब में वेक्टर 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 ऐसे करके आप कोई भी पाथ चलो अपने आसपास, यू आर वॉकिंग वेक्टर्स। क्लियर है कि नहीं? सच तो ये है कि आपका हर एक स्टेप एक वेक्टर है। देखो ध्यान से, कोई इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया, है ना। दे आर डूइंग, यस दे आर ऑल वेक्टर्स, है ना। नाच भी रहा है अगर कोई ना, ठीक है कि नहीं? ओके, समझ गए कि नहीं? अब आती है बात यूनिट वेक्टर की स्पेशलिटी की, क्या है? इधर देखो, इधर हमसे बात है ना। अगर मैंने आपको एक वेक्टर दिया बच्चों, ये एक वेक्टर है, तो क्या 3a भी एक वेक्टर है? क्या है ये मतलब? इट मींस ए 3 बार, तो ए, एक और ए, एक और ए, तो हो गया 3a। सही बात है कि नहीं? यस और नो? यस और नो? वेरी गुड। मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं, मैं, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। अगर मेरे पास एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, आर यूनिट वेक्टर, बेटा अटेंशन, रेड का मतलब नहीं है कि तुम हंसो, है ना। ठीक है, तो इस आर को मैं बेटे देखो ध्यान से, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जितनी भी बार, लेट्स से के टाइम्स मैंने मल्टीप्लाई, या आर के टाइम्स कर दिया मैंने, ठीक है, तो फुल मैग्नीट्यूड वेक्टर आर बन गया। मैंने कहा आर इज इक्वल टू सम के मल्टीपल ऑफ यूनिट, यानी कि यूनिट वेक्टर कुछ गुना रिपीट करेंगे हम, तब जाके पूरा वेक्टर बनेगा। क्लियर है कि नहीं? तो कैन आई से बेटे कि दिस के इज द मैग्नीट्यूड। सही बात है कि नहीं? देखो मैं बताता हूं कैसे। लेट्स से मैं ये देखो इधर, एक दो तीन, ये 1 मीटर है, ये एक और मीटर है, ये एक और मीटर है, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है? सो जितनी बार आप यूनिट वेक्टर रिपीट करोगे, आप एक नया वेक्टर बनाओगे उतने मैग्नीट्यूड का। क्लियर है कि नहीं? तो कुल मिला के हम एक जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, एनी वेक्टर लेट्स से a is equal to magnitude of a
मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर ए। याद आएगा ये चीज, ठीक है। देखो देखो देखो, दिस इज द डायरेक्ट, दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन। क्लियर है कि नहीं? डायरेक्शन अपनी ये बताता है और मैग्नीट्यूड ये बताता है। क्लियर है कि नहीं? ओके, ठीक है कि नहीं बच्चों? डन। तो ये है यूनिट वेक्टर का फंडा। तो व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? इट इज अ सॉर्ट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेक्टर्स। तो बड़ा वेक्टर अगर आपको बनाना है तो आपको पहले डायरेक्शन वेक्टर यानी कि यूनिट वेक्टर उठाना पड़ेगा और उसको बार बार चलाना पड़ेगा, बार बार ऐड करना पड़ेगा नया वेक्टर निकालने के लिए। क्लियर है कि नहीं? डन, ठीक है बच्चों। यूनिट वेक्टर का फंडा समझ गए? तो कभी भी कोई भी वेक्टर, मैंने कहा आर एज अ वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर इनटू यूनिट वेक्टर आर। क्लियर है कि नहीं? डन। तो जब आप सपोज आपको मैंने बोला बच्चों यहां से यहां 10 मीटर चलना, तो आप क्या करोगे? पहले इस डायरेक्शन में 1 मीटर चलोगे, फिर 2 चलोगे, 3 चलोगे, अप टू 10 चलोगे। दैट्स व्हाट द मीनिंग ऑफ यूनिट वेक्टर इज। क्लियर है कि नहीं? ओके, तो यूनिट वेक्टर ऐसे। दूसरी बात, कभी यूनिट वेक्टर निकालना हो, you can simply say it is the vector whole divided by the magnitude of the vector। फिलहाल इसके बारे में बात करेंगे आगे, मैंने इतना ही समझाना था। दिस इज द बेसिक वोकेबुलरी ऑफ वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर क्या होता है, अपोजिट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, ए प्लस बी का क्या मतलब है, और उसको अगर हमने अचीव करना है तो क्या करना पड़ेगा, बैक टू बैक रखने पड़ेंगे। सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब है ये कल बताऊंगा मैं। क्लियर है कि नहीं? फिलहाल आज इतना समझ लो। और हमने एक चीज और सीखी, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। क्या सीखा? हाँ, अगर ये ए है और ये बी है और ये थीटा है तो देन दिस इज ए प्लस बी। इसका मैग्नीट्यूड होगा मेरे बच्चों सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट। ठीक है कि नहीं? भूलना मत इसको। ठीक है कि नहीं बच्चों? ओके, बस एंगल थीटा का मतलब है कि बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ द टू। क्लियर है? कोई सवाल? हाँ बेटे, आया मैंने प्रूफ नहीं बताया इसका। I didn't tell you the proof, of course. I'm not going to destroy your mental peace by putting up a proof. फिलहाल आप मेरे लिए एक फॉर्मूला रखो, प्रूफ में कल बता सकता हूँ अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है? कुछ नहीं, ट्रायंगल की एक बेसिक चीज है, कुछ खास नहीं है। I wouldn't bother you guys with it कि वही कैसे निकालेंगे, not yet. Okay? कल देखेंगे हम फर्दर कैसे सीखेंगे। ठीक है? थैंक यू, टेक केयर।